आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान कृष्ण का कौन भक्त नहीं है। दोस्तों, भगवान कृष्ण के बालपन के जो वृत्तांत हैं उनमें तो मेरा और आपका बहुत ही दिल लगता है। यही बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई हैं। दोस्तों, आज उन्हीं में से एक छोटी सी बाल लीला जिसका विवरण है चांद खिलौना। तो दोस्तों, इस चांद खिलौना नामक वृत्तांत को शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए, 5 मिनट तक मेरे साथ। आपको स्वयं पता लगेगा कि किस तरह भगवान कृष्ण ने चांद को खिलौना समझकर अपनी माता यशोदा से उसको मांग लिया और जिद की कि मुझे चंद खिलौना चाहिए। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, माता यशोदा गोपिकाओं के साथ कान्हा की बाल सुलभ लीलाओं की चर्चा कर रही थी। बात चल रही थी कि मेरा कान्हा ऐसा करता है, मेरे कान्हा ने ये कर दिया, वो कर दिया। खेलते खेलते अचानक कन्हैया की दृष्टि उस चंद्रमा पर पड़ गई। उन्होंने पीछे से आकर माता यशोदा मैया का घूंघट उतार दिया। अपने कोमल कोमल छोटे छोटे हाथों से उनकी चोटी पकड़कर, यानी कि चुटिया पकड़कर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। श्री कृष्ण बोले कि हे माता, हे माता, मैं लूंगा। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तो श्री कृष्ण को उन्होंने गोद में ले लिया और पूछा कि लाला, तुम्हें क्या चाहिए? साफ साफ बताओ, तुम्हें दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री जो चाहोगे वो सब मिल जाएगा। अब मान भी जाओ, रूठो मत। श्री कृष्ण ने कहा, घर की कोई वस्तु नहीं चाहिए। उन्होंने उंगली दिखाकर चंद्रमा की तरफ संकेत किया और कहा कि मुझे तो वो चाहिए। क्या चाहिए? चंद्रमा चाहिए। गोपियाँ बोली, ओ मेरे बाप, ये कोई माखन का लौंधा थोड़ी है। हाय, यह हम कैसे तेरे को देंगी? यह तो प्यारा प्यारा हंस है और आकाश सरोवर में तैर रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो खेलने के लिए उस हंस को ही मांग रहा हूँ। शीघ्रता से मुझे ला कर दीजिए। पार जाने के पहले ही उसे मुझे ला कर दीजिए। माता यशोदा ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और कहा, कान्हा, यह ना तो राजहंस है और ना ही ये चंद्रमा है। यह माखन का लौंधा है, किंतु तुम्हें देने के योग्य भी नहीं है। देखो ना, इसमें काला काला विष लगा हुआ है, इसलिए इसे कोई नहीं खाता। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? यशोदा जी ने कान्हा को गोद में लेकर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, मेन इरादा तो माता का श्री कृष्ण का ध्यान भटकाना था। अब श्री कृष्ण भी काला काला कैसे लग गया, तो इसका मतलब वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? माता यशोदा जी ने कान्हा को गोद में लेकर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। यशोदा ने कहा कि लाला, एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह कैसा है मैया? यशोदा कहती हैं कि बेटा, यह तुम जो दूध देख रहे हो ना, इसी का एक समुद्र बना हुआ है। श्री कृष्ण बोले कि मैया, कितनी गऊओं ने दूध दिया होगा, तब वो समुद्र बना होगा। तब माता यशोदा कहती हैं कि यह गाय का दूध नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया, तू मुझे बहला रही है। भला बिना गाय के दूध कहाँ से आता है? यशोदा माता बोलती हैं कि जिस भगवान ने गायों को बनाया है, वो बिना गायों के बनाने से भी दूध बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आगे बताइए। तब माता यशोदा कहती हैं कि एक बार देवता
और दैत्यों में युद्ध हो गया। दैत्य बहुत बलवान थे और वे बार बार देवताओं को हरा देते थे। भगवान ने देवताओं को अमर बनाने के लिए क्षीर सागर को मथना शुरू कर दिया। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता लगे तो दूसरी तरफ दैत्य, और दोनों ने उस पर्वत से समुद्र को मथना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे गोपियां दही को मथती हैं ना माता, यशोदा माता कहती है कि हाँ बेटा, उसी से कालकूट नामक विष पैदा हुआ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? माता यशोदा कहती हैं कि बेटा, वही विष भगवान शंकर ने पी लिया, उससे जो धरती पर फूहियाँ पड़ी उसे पीकर सांप विषधर बन गए। यशोदा ने कन्हैया को चंद्रमा की ओर दिखाकर कहा कि यह मक्खन भी उसी में से निकला है, इसीलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया है। इसी को कलंक कहा जाता है, इसलिए तुम घर का बना हुआ मक्खन खाओ। इस मक्खन को पाने के लिए भूल कर भी कभी मत सोचना। कथा सुनते सुनते कन्हैया लाला तो होते ही हैं, बाल तो है ही हैं, उनको नींद आ गई और माता चंद खिलौना की बात कहकर जहाँ की तहाँ घुमाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर गई। तो दोस्तों, माता बच्चों को किस तरह बहलाती हैं, ये तो माताओं को ही पता है। दोस्तों, कभी माँ बन करके देखो कि आपको कितना त्याग करना पड़ता है। हर बालक की जिद माताएं किस तरह पूरी करती हैं, ये माताओं का दिल ही जानता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत चंद खिलौना लइहों का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। और दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय माता यशोदा, जय श्री राधे कृष्णा।